मलाल कब तक, ये हाल कब तक, भुला के रंजिश अब गुनगुनाओ। गाओ फिर से प्यार करा, छोड़ो शिकवे लौटाओ, मिट जाएंगे दिल के दाग। रोशन होगी फिर से रात, आओ जलाएं इश्क के चिराग। नसीमा, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर इस टोकरी के नीचे पड़ा रहूंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। मैं कब तक तुम्हें दुनिया वालों की नजरों से छुपाकर इस टोकरी के नीचे रखूंगी? जब तक तुम्हारे अंदर हिम्मत है, मुझे दाना पानी देने की ताकत है, तब तक। अरे दाना पानी तो क्या, मैं तो तुम्हें अपना खून भी पिलाऊं, मगर मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। मैंने सोचा था कि एक दिन तुम मुझे इस आंगन से ले जाओगे, लेकिन तुम तो खुद इस आंगन में आ गए। कहा? तेरे आंगन में? तुझे किसने कहा? जमील के अब्बा ने कह रहे थे बहुत खतरनाक आतंकवादी है, हैदर खान नाम है उसका। ओ खुदाया! अरे बचाओ! अरे बचाओ! आतंकवादी! आतंकवादी! अरे बचाओ! अरे बचाओ! अरे बचाओ! बचाओ! आतंकवादी! बचाओ! दहशतगर्द! आतंकवादी! कहाँ? तुम्हारे आंगन में। आंगन में? हाँ, तुम्हारे आंगन में। हैदर खान नाम है उस आतंकवादी का। अरे तू कहाँ जा रहा है? वो सब कुछ जला देगा। अरे वो क्या जलाएगा, मैं जला दूंगा। चलो बान, चलो हम कहीं भाग चलते हैं। क्या करूं मेरी जान? यहाँ से भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ। आतंकवादी ने तुझे कुछ किया तो नहीं? अरे तू ठीक तो है ना नसीमा? चलो चलो भागो, चलो। नसीमा? नसीमा? क्या हुआ मेरी बच्ची? ठीक तो है? अरे मर गए जफीक बांडे। भाग गया। किस्मत अच्छी थी जो बच के निकल गया। अरे भाग के जाएगा कहाँ? ढूंढो। निकल गया होगा जंगल की तरफ। ठीक है चलो वापस। हाँ चलो चलो। और साइड तो हैदर, अब तुम गिर चुके हो। चलो। जनाब मैं हैदर खान नहीं जमील पांडे हूँ।
जमील बांडे। गलती हो गई जनाब, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं नाक रगड़ने को तैयार हूँ। पगड़ी चल ऊपर छोड़ दो साहब। गलती हो गई जनाब, गलती हो गई। अगर पकड़े जाते तो इसी कंबल में लपेट कर जला देते। जनाब जो पहले से ही मरा हुआ उसे और कोई क्या मारेगा। बकवास बंद करो। अगर आइंदा से ऐसी हरकत की तो गोली मार दूंगा। दफा हो जाओ। जाओ कंबल ले जाओ। जमील बांडे से जेम्स बॉन्ड बनता है। यहाँ पड़ा पड़ा सो रहा है तू। आ गई तू? ले आई लस्सी। कहाँ है लस्सी? अरे तू लस्सी लाने गई थी, लस्सी के इंतजार में मैं बैठा बैठा सो गया। कहाँ है लस्सी? अरे कहाँ गई थी तू? चिल्ला मत, तेरी तरह बहरी नहीं हूं मैं अभी बहरा नहीं हूँ। अल्लाह के फजलो करम से अभी भी सुई के गिरने की आवाज सुन सकता हूँ। तो कुछ देर पहले बुलबुल बाग के कोहराम का शोर सुना? कौन सा शोर? बहरे, सारे मोहल्ले में हंगामा मचा हुआ है और पूछ रहे हैं कौन सा शोर? हुक्का पी पी के तेरे कान भी सड़ गए। अरे कान सड़े तेरी खाला की पोती फरीदा के। अरे सड़े तेरे सुभान मिर्गी के। हम लोग मरते मरते बचे हैं और ये बद्दुआ दे रहे। क्या क्या बोल क्या रही है तू? अरे वो तेरा रिश्तेदार जो आया था। अच्छा सुभान भट्ट? अरे कीड़े पड़े उस सुभान भट्ट को। वो तेरा रिश्तेदार है क्या? अरे सारे रिश्ते तो खा गई मेरे। तू कौन सा रिश्ता बचा है मेरा? अच्छा मैं खा गई। अच्छा किया तुझे छोड़ दिया ना हुक्का पीने के लिए। अच्छा अच्छा कौन आया था? कौन रिश्तेदार? अरे किसके मरने की बात कर रही है तू? अरे वो आया था हैदर खान। हैदर खान? अच्छा कहाँ गया वो? रज्जाक के आंगन में भाग गया। अब सारे मोहल्ले वाले उसके पीछे गए थे। वो जानकी दैत के पोते भी गए थे। सारे मोहल्ले वाले वापस आ गए, लेकिन जानकी दैत के पोतों का कुछ पता नहीं है अभी तक। वो गांव वालों के साथ नहीं थे क्या? नहीं, वो अलग से उसके पीछे भागे थे। अब हैदर खान कहाँ है? कुछ पता नहीं, भाग गया। एक काम करते हैं, हम दोनों अंदर चलते हैं और दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं। चल चल। वाह बहुत अच्छे। तू तो उसे चाबुक से मारने वाला था ना। सारी धौंस तेरी सिर्फ हम माँ बेटों पर चलती है। सारा मोहल्ला रज्जाक के आंगन में इकट्ठा हुआ था और तू। अरे वो मेरे आंगन में आएगा तो मैं उस पर टूट पड़ूंगा। फिलहाल तो अंदर चलना। चल 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 चल, चल। जानकी दैत, मैं अभी अभी बाहर से आया तो परवेज ने बताया कि सब लोग किसी आतंकवादी का पीछा कर रहे हैं। और ये सुनकर हरी और किशन उनके पीछे पीछे भागे। पता नहीं कौन से रास्ते से गए हैं। शायद वो रास्ता भूल गए होंगे। कौन से रास्ते से गए होंगे? एक मिनट। आखिर उन दोनों को उस रास्ते पर जाने की जरूरत क्या थी? यार साहब, उन बच्चों को क्या पता वो रास्ता जंगल की तरफ जाता है। अरे ये सारी मुसीबत की जड़ वो परवेज है। न वो हरी किशन को लाता ये परेशानी होती। नूर, परवेज ने मेहरबानी की हम सब पर। हरी और किशन को यहाँ लाके एहसान किया उसने हम पर और हमारी आने वाली नस्लों पर भी। अजीब किस्म के इंसान हो। अरे ये हुक्का पी पी के पागल हो गया है। इसे पता ही नहीं कब कौन सी बात किस जगह करनी चाहिए। मैं कल आऊंगा तुम्हारे पास, फिर हम जंगल में चलेंगे। वहां तुम मुझे सिखाना बातें कैसे करते हैं। साहब, ये वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं है। 2 बच्चों की जिंदगी का सवाल है। पिछले 10 सालों से हमारा सर शर्म से झुका हुआ था। आज मौका मिला था परवेज की वजह से सर उठाने का। खुदा उनकी हिफाजत करे, वरना हम लोग जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेंगे। क्या करें सुखता, दिमाग काम नहीं कर रहा। हम लोग जगन्नाथ को क्या बोलेंगे? बिमला ने अगर पूछा मेरे बच्चे कहाँ हैं, मैंने उन्हें तुम्हारी हिफाजत में भेजा था, तो हम उसे क्या बोलेंगे?
परवेज आया? अब तक तो नहीं, वो भी लड़कों के साथ तलाश करने गया है। ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन जाकर आता हूँ। वहाँ हम जाके आ गए हैं। मजीद साहब वहाँ नहीं है, हमने रिपोर्ट लिखा दी। एक बार पता कर लेते हैं, शायद मजीद खान आ गया हो। हाँ, एक बार और जाने में क्या अर्ज है? हो सकता है मजीद ने अब तक रिपोर्ट ना पढ़ी हो, लेकिन वहाँ अगर मजीद ना भी होगा तो रफीक तो होगा ही। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे लौटे? अब तक तो नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। मजीद साहब, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। मैं आपका दर्द समझता हूं, ये हमारी बदकिस्मती है और क्या कह सकते हैं। मगर मैं आपसे वादा करता हूं, जो कुछ भी मेरे अख्तियार में है वो मैं करूंगा। बच्चों की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने सिपाहियों को चारों तरफ भेज दिया है। और हां, अगर हरी और किशन लौट आए तो आप फौरन मुझे इत्तला करें, और आप लोग भी अलग अलग टोलियां बनाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करें। जनाब, मैंने टोली बनाकर बहुत ढूंढा, लेकिन पता ही नहीं चला। मेरा बेटा तो अभी तक ढूंढ रहा है। जमील पांडे, आप तो जानते हैं कितना नेक और बहादुर बच्चा है। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं उसने एक बच्चे को। अच्छा नूर साहब, मैं चलता हूं। इंशाअल्लाह सब ठीक होगा, आप फिक्र न करें। आपने कह दिया तो हम लोगों की परेशानी कम हो गई। जनाब आप जाएं, फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। अब हमें क्या करना है? अरे ऐसे ही खड़ा रहना है क्या? नहीं नहीं, आराम से कहीं लेट के हुक्का पीते। देख, मेरे हुक्के के बीच में। अरे भाग। ये सब कुछ उस हरामखोर आतंकवादी की वजह से हुआ है। काश वो मेरे हाथ लग जाता, मैं तो उसे वहीं मार देता। उसकी हिम्मत तो देखो, साला जाके कहां घुसा? कटपीस के आंगन में। मेरे कटपीस को कुछ हो जाता तो? अरे मेरा पराठा तो वहीं खड़ा था। मेरा मतलब है कुलचा। क्या कह क्या रहे हो तुम लोग? पराठा, कटपीस, कुलचा, क्या है ये? अरे कुछ नहीं, इन सबका तो दिमाग खराब हो गया। ये है कि उस वक्त पर रजाक साहब की बेटी खड़ी थी। अरे तुमने देखा नहीं कैसे उस आतंकवादी ने तलवार तान रखी थी उसकी गर्दन पे? तलवार थी? हाँ, पिस्तौल थी, पिस्तौल। गोली चलाने वाला था वो, और जैसे ही मैंने आवाज दी डर के भाग गया। वो मेरी आवाज थी। अरे उसने तो तलवार भी उठाई थी वार करने के लिए। पिस्तौल थी, मैंने अपनी आंखों से देखी थी। अब उसके हाथ में क्या था क्या नहीं था, ये सब कहने सोचने से क्या फायदा। खुदा का शुक्र है कि रजाक साहब की बेटी की जान बच गई, उसे कुछ हुआ नहीं। नहीं नहीं, उसे कुछ हो भी नहीं सकता था। हो सकता था शमील, दहशतगर्द कुछ भी कर सकता था। नसीमा की हालत देखी तुमने? बेचारी थर थर कांपे जा रही थी, और वो हैदर खान उसे उठाकर भागने ही वाला था। पांड अभी मरा नहीं। अच्छा, तो उस वक्त कहाँ मर गए थे जब नसीमा की इज्जत खतरे में थी? उस वक्त मेरी खुद की इज्जत खतरे में थी। बॉन्ड, मैंने उस आतंकवादी को इतना बड़ा पत्थर मारा था फेंक के, सीधा उसकी कमर पे लगा होगा। मैंने भी मारा था, मैंने भी मारा था। उसके सर पे लगा था ठक करके, खून भी निकला होगा। क्या हो गया? कुछ नहीं। अगर वो मेरे हाथ लग जाता ना तो उसी के कंबल में लपेट के मैं उसे दफना देता। अरे चुप रहो, खामोश। हम यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए, हरी और किशन को ढूंढने आए हैं। हरी किशन, हरी किशन, हरी किशन। ढूंढ ढूंढ के थक गए भाई हम तो। पता नहीं कहाँ चले गए वो लोग। अब और कहाँ ढूंढे? अब देख तो लिया हर जगह। क्या करें अब? वापस चले? अरे नहीं, वापस देखते हैं गांव में क्या हाल है। नहीं, उनको जवाब क्या देंगे गांव वालों को? कुछ भी कह देंगे। चलो तो अभी। ठीक है, आओ फिर। हाँ, चलो। ये रास्ता भी नहीं हो सकता, आगे तो सब झाड़ियां झाड़ियां हैं। मुझे तो फिक्र है दादी और बुलबुल बाग वालों की। अब वो हमारी वजह से कितने परेशान होंगे। अब जो होगा देखा जाएगा।
सुबह तक इंतजार करते हैं। सुबह तक गांव वालों का क्या हाल होगा? अरे अब कर भी क्या सकते हैं? चल इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं, इधर बैठ जाते हैं। यहाँ तो जंगली जानवर भी होंगे ना? शायद। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा हुआ माया नहीं, वरना उसका तो बहुत बुरा हाल होता। अगर उसको पता चल गया ना। अरे तो... किशन, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं हूं ना। चल इधर बैठ जाते हैं, सुबह तक रास्ता देख लेंगे। शाबाश ओए, शाबाश ओए, शाबाश कादरिया। और ये लाना तो कोई काम की खबर, और इससे अच्छा मौका कादरिया और कोई नहीं रहेगा। आज की रात बड़ी मुबारक रात है, और देखना कल का सूरज हमारी कामयाबी का सूरज बन जाएगा। ये सब आपका कमाल है मीर साहब, लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? हम नहीं ढूंढेंगे कादरिया, तेरी अकल को क्या हो गया? ढूंढने वाला ढूंढेगा। ढूंढने वाला कौन? हैदर खान ढूंढेगा। हैदर खान तलाश करेगा हरिहर किशन को। अभी तक वो इसी इलाके में है, पर याद है ना उस दिन वो छाती ठोक ठोक के क्या कह कर गया था? हाँ याद है मीर साहब, लेकिन मीर साहब वो हैदर खान मुझे कुछ, उसके पास वो हथियार भी नहीं है। तो हैदर हथियार के बगैर अपाच है, और उस अपाच ने अपनी बैसाखी ढूंढ ली। और तेरे को क्या हो गया कादरिया? तू सारा दिन दर बदर भटकता रहता, फिर भी कोई खबर नहीं। पर मेरे को देख, इस कमरे में बैठ के भी सारी दुनिया पर नजर रखता हूँ। जा जा के तू भी आज आराम से सो जा, लेकिन कल की खबर का इंतजार करना, और कल से बहुत काम करना पड़ेगा। जा, शाबाश। समझ गया मीर साहब, चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा। वाह, कल से फिर वही पुराना कल। कल से मीर कासिम जिंदाबाद। डार साहब, ये महबूब कहाँ चला गया? हम भी वही बात कर रहे हैं। कहीं जानकी दत्त के यहाँ तो नहीं चला गया? वो वहां नहीं है, पहले था, अचानक चला गया। सोचा शायद आ जाएगा, अचानक ट्रक स्टार्ट होने की आवाज आई, देखा तो वो जा रहा था। हमने सोचा तुम भी उसके साथ हो। ओ जी, मैं तो सामान छोड़ने घर गया था, पर ये महबूब कहाँ चला गया? अरे पुलिस स्टेशन गया होगा। अरे वहां जाकर करेगा क्या? थोड़ी देर पहले मजीद खान खुद यहाँ आया था। पता करने गया होगा कि कुछ पता चला या नहीं। अरे भाई, पता चलता तो वो बता देता ना। अल्लाह रहम कर। ढूंढ ढूंढ के थक गए यार, सारा जंगल छान मारा, कहीं नहीं मिला। कहीं वो जम्मू तो नहीं चले गए? तू पागलों वाली बात मत क्या कर। हाँ, बहुत दूर है ना। चुप रहना यार। कुछ पता चला? जी नहीं, कुछ पता नहीं चला। चिल्ला चिल्ला के गला सूख गया। मुझे लगता है सूफी साहब वो जंगल की तरफ निकल गया। ओहो, वो तो ठीक है, पर महबूब कहाँ पर गया? मीर कासिम! भैया, भाई महबूब ने अच्छा किया मीर कासिम कि मुलाकात के लिए तुमने कब्रिस्तान को चुना। इससे ये बात तो तय हो गई कि तुम भी मौत पर यकीन करते हो। और महबूब नेशनली, मौत पे यकीन तो वो बंदा भी रखता है जो रोज कब्र खोदता है। हर जिंदगी और मौत की बात तो रहने दे। ये बता इस वक्त मैं तेरी क्या खबर? हरी और किशन को कुछ नहीं होना चाहिए। हरी और किशन? अच्छा, ये वो लड़के तो नहीं जिनके लिए एक दिन मलिक का लड़का मेरे पास है? वो जंगल में कहीं खो गए हैं मीर कासिम। जंगल में खो गए? महबूब नेशनली, जंगल तो जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। मुझे जंगली जानवरों का डर नहीं है मीर कासिम, मुझे उन दरिंदों का डर है जिन्हें तुमने पाल रखा है। सीधी सीधी बात करो नेशनली। मैं बंदा सीधा हूं और मुझे बात भी सीधी पसंद है। तो कान खोल कर सुन लो मीर कासिम, अगर हरी और किशन को जरा से भी खरौंच चाहिए तो अंजाम बुरा होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम इसे धमकी समझो या मशवरा, आगे तुम्हारी मर्जी। तू मुझसे ये बात कर रहा है? मुझसे? अपने हमवतन से, अपने भाई से? और किसकी खातिर?
औंधा पंतों की खातिर जो तेरे कुछ नहीं लगते। मीर कासिम, ये वतन उनका भी उतना ही है जितना कि तेरा और मेरा है। तुम कब से समझने लगे कि सिर्फ तुम ही इसके मालिक हो? हाय, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। महबूब, तू कल भी गद्दार था और तू आज भी गद्दार है। 47 में तूने दुश्मन सिपाहियों की मदद की और हमारे हाथों बच गया। आज हमने आवाज उठाई, तूने उस आवाज को दबाने की कोशिश की, दबा सका? और कितने जख्मी सिपाही उठाएगा? उठा। कितनी लाशें उठाएगा? उठा। और मीर कासिम को कैसा मौका देगा? मीर कासिम, मैं कभी कभी सोचता हूं कि तुमने जिंदगी भर हमेशा कब्रिस्तान ही क्यों बसाई? क्यों तुम्हें मौत अच्छी लगी है बनिस्बत जिंदगी की? क्यों तुम्हें बच्चों की जरा सी मुस्कुराहट से खौफ आने लगता है? ये ख्वाब छोड़ दे मीर कासिम। तेरे इस ख्वाब की ताबीर सिवाय रुसवाई और जिल्लत के और कुछ नहीं है। अब भी मौका है, अब भी मौका है अपने आक़िबत को संवारने का, क्योंकि तुम उम्र के ऐसे हिस्से में अब आए हो जहां तुम्हें किसी भी वक्त एक कंधे की जरूरत पड़ेगी जो तुझे इस कब्रिस्तान तक पहुंचा सकता है। तू पहुंचाएगा मुझे कब्रिस्तान? तू मीर कासिम को? इसे अपनी खुशकिस्मती समझना मीर कासिम। न तू आबे हयात की कराया न मैं। जब पीर पैगंबर न रहे तो कौन सी हस्ती? ये तुम्हें वक्त बताएगा। वक्त बदल गया है मीर कासिम। आज तक जो कब्रें तू दूसरों के लिए खोता था, हो सकता आज वही कब्र तुम्हारी बन जाए। नहीं, कान खोल कर सुन लो मीर कासिम। अगर कल सुबह तक हरि और कृष्ण सही सलामत वापस नहीं लौटे तो बुलबुल बाग वाले तुम्हें जिंदा इसी कब्र में दफनाएंगे, समझे? तू मुझे दफनाएगा जिंदा? बुलबुल बाग वाले मुझे दफनाएंगे? ट्रक ड्राइवर तू! मीर साहब, आप कहें तो उसे ही दफन कर दूं? नहीं, दफन तो मैं इसका बाद में करूंगा। पहले तो जाके उस लंगड़े को ढूंढ। कादरे को ढूंढ, इससे पहले कहीं हैदर खान अपना काम न करते। काम तो आज ही करना है। गुल खान, अगर आज की रात गुजर गई तो हमारी जिंदगी में कोई शुबह नहीं होगी। जंगल का कोना कोना छान मारो, हरि और उसका भाई जहां भी मिले गोली मार दो। मुझे उनका सर चाहिए, उस सर की कीमत लगानी है मुझे। बीएसएफ चारों तरफ फैली हुई है हैदर खान, बहुत खतरा। कुछ भी हो जा, मुझे कल तो लाशें चाहिए। ठीक कहते हैं हैदर खान, अगर हमने ये मौका छोड़ दिया तो फिर हमें ये मौका कभी नहीं मिल सकता। बीएसएफ को हम लोग देख लेंगे। शाबाश। कल बुलबुल बाग में मैं 2 लाशें लटकाऊंगा और उनका सर लेकर जाऊंगा मीर साहब के सामने और फिर उनसे कहूंगा कि मुझे हथियार चलाना आता है या नहीं, हैदर खान किसी काम का है या नहीं, हैदर मर्द का बच्चा है या नहीं। फिर मैं देखूंगा वो मुझे पहचानते हैं या नहीं। तुम लोग अलग अलग निकल जाओ, मैं दूसरी तरफ से आऊंगा। एक बात का ध्यान रखना, वो जहां भी दिखे उन्हें गोली मार देना। बीएसएफ को मैं देख लूंगा। चलो। तीर कमान से निकल चुका है। हैदर खान को रोकना मुश्किल है, लेकिन मीर ऐसा नहीं चाहता। क्या करूं? हैदर खान को रोकने की कोशिश करूं या मीर को खबर कर दूं? खैर, देखता हूं। तुम लोगों ने ठीक से देख लिया था?
के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ। आंधी में जो बिखर गया था, आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ, फिर वो नशे मन आके बसाओ। आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ। लौट के आओ, 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 लौट के आओ। फिर से मिलके ईद मना